नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आज नापाक में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की मौजूदा हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान में महंगाई और कंगाली की बदहाली। हम दिखाएंगे कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार पाकिस्तान को ही घेर जाती है और अब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान को आईना दिखा रही है। नापाक ये वो मंच है जहां हम दिखाते हैं आपको पाकिस्तान की सच्चाई और पाकिस्तान की उस काली करतूत की किताब खोलते हैं जिसमें पाकिस्तान की साजिशें लिखी हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं नापाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी अब सिर्फ तनातनी या तनाव के मोड़ पर नहीं रह गई है, ये अब जंगी मोड़ ले चुकी है। और इसी तनाव के बीच एक सामने आई चौंकाने वाली खबर। तालिबान के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि सिर्फ एक दिन में पाकिस्तान और ईरान से 10,000 से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर निकाला गया है। ये वही अफगानी लोग हैं जो सालों पहले जंग, डर और अस्थिरता के माहौल से बचकर पाकिस्तान और ईरान पहुंचे थे। अब पाकिस्तान सरकार हजारों अफगानियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा, अफगानिस्तान खामोश नहीं रहेगा। बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं, हवा में बारूद की गंध है और इन सब के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते फिर से तलवार की धार पर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर चल रहा तनाव लगातार सुर्खियों में। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वहीं अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। अफगानिस्तान पर हमले के पीछे क्या है पाकिस्तान का नापाक इरादा, इसे लेकर अफगान सरकार आतंक क्या का पाकिस्तान की पोल खोल रही है। शुक्रवार रात पाकिस्तान ने काबुल में आतंकी गतिविधियों का हवाला देते हुए हवाई हमला किया, लेकिन यह सिर्फ हमला नहीं था, एक रणनीतिक संदेश था जिसका जवाब अफगानिस्तान ने उसी अंदाज में दिया जो आतंक क्या का पाकिस्तान को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान को जब भी आपको पता होगा कि अमेरिका को जो उन्होंने अड्डे दिए थे पाकिस्तान में, ठीक है, एक तो ये उनको गिला शिकवा है कि यार इन्होंने हमारे साथ, हम नेबर है, तो उस मुल्क को अड्डा दे रहे हैं जो हमारे खिलाफ है। तो ऊपर से हम इस्लामी मुल्क है, तो इस्लाम होने के नाते, इस्लामिक मुल्क होने के नाते एक दहशतगर्दों को, मतलब अमेरिका को वो दे रहे हैं, अड्डे दे रहे हैं हमें मारने के लिए। तो ये उनको गिला है। दूसरा ये आपने देखा होगा कि काफी देर पहले, करीबन 1 साल हो गया, तो जो पाकिस्तान में पठान भाई थे हमारे, जो अफगानी भाई थे, उनके उन्होंने कार्ड चेक किए, आईडी कार्ड चेक किए, उसके बाद उनको निकाल के अपने मुल्क में भेज दिया। अब कई अफगान एक नस्ल भी है ना, कई अफगानी ऐसे थे जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की तरफ से, वो पैदा पाकिस्तान में हुए हैं, बिजनेस यहाँ पे करते हैं, घर उनका यहाँ पे, कारोबार उनका यहाँ पे, तो उनको भी निकाल दिया। ये भी ज्यादती है। लेकिन कोई भी इलीगल बंदा अगर पाकिस्तान में रह रहा है तो भाई पाकिस्तान क्या, किसी भी मुल्क में रह रहा है इलीगल बंदा, उस मुल्क की ये पॉलिसी है कि उस बंदे को निकाल के अपने मुल्क में भेजना। ये बिल्कुल राइट है और पाकिस्तान ने निकाला है, तो जाहिर सी बात है कुछ देख के निकाला होगा। लेकिन ये वो ही ना कि अगर तो कोई वाकई में इलीगल है, उसे निकालना, पाकिस्तान को महफूज करना हम सब की, हमारे अदारों की, इंतजामिया की जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत से अफगानी भाइयों का ये गिला शिकवा है कि हमने आज तक अफगानिस्तान देखा ही नहीं, हम तो हमेशा मतलब पैदा भी पाकिस्तान में हुए हैं, बिजनेस भी इधर कर रहे हैं, आईडी कार्ड भी हमारा पाकिस्तान का है, टैक्स भी पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन हमें भी अगर वापस भेजा जाएगा कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं, अबाओ अजदाद हैं, वो अफगानिस्तान से आए थे, इसी बेस पे हमें भी वापस भेज दिया जाएगा, तो हम उधर जाके क्या करेंगे? मतलब वो अब जो सारी जिंदगी रहा इधर है, आपको आज लेट्स सपोज कह दिया जाए चलो जाओ आप अफगानिस्तान, आपके पापा अफगानिस्तान से आए थे, तो क्या आप इस पे करेंगे? सर कुछ भी नहीं ना। आप ये देखो ना कि आप एक घर से निकाल के आप उधर भेज रहे हैं, जो पता ही नहीं, मैं कभी गया ही नहीं वहाँ पे। ठीक है। तो अगर मेरे वालिद वहाँ पे रहते थे तो मेरा कसूर तो नहीं है अगर वो पाकिस्तान में आके रहने लग गए। तो जब आप पाकिस्तान में आके रहने लग गए, उनको आपने आईडी कार्ड दे दिया, उनके बच्चों को आईडी कार्ड दे दिया, तब आपको सोचना चाहिए था यार ये अफगानी है, ये हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं, तो वापस भेजो। तब आपने नेशनलिटी दे दी उनको, तब उनको आईडी कार्ड दे दिए। तो जब बड़े हो गए आप कह रहे हैं आप अपने घर वापस चले जाओ, कौन सा घर में, मैं तो घर देखा ही नहीं कभी वो। अफगान सरकार के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 25 चौकियां अफगान बलों ने अपने कब्जे में ले ली। वहीं पाकिस्तान सिर्फ 23 सैनिकों की मौत की बात मान रहा है।
तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ झूठ फैला रहा है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। तालिबान ने कहा, हमारा देश शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आंखों में यह प्रगति खटक रही है। अफगानिस्तान का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी संकटों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। कंगाल होती अर्थव्यवस्था, महंगाई, आतंकवाद का बढ़ता खतरा और राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं। महंगाई और बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। IMF के कर्ज तले पूरी तरह से दबा है पाकिस्तान। आतंकियों की बढ़ती ताकत से जनता परेशान है और राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। और इन सब के बीच मुल्ला मुनीर ने एक बार फिर सुरक्षा का झंडा उठाकर पड़ोसी देश पाकिस्तान को निशाना बना लिया। अफगान सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान पर हमला करने के पीछे पाकिस्तान का बड़ा मकसद है। पाकिस्तान अपने देश में पनप रही अराजकता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ झूठ फैला रहा है। डूरन लाइन पर पाकिस्तान की फौज ने गतिविधियां तेज कर दी हैं, लेकिन अफगान सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर तनाव फैलाए तो नतीजे गंभीर होंगे। यानी अफगानिस्तान भी खुलकर पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान से तालिबान ने दो टूक कहा है, हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसकी तस्वीर भी दिखाई देने लगी। सीमा पर चलते पाकिस्तानी इलाके अफगानिस्तान से आई आफत की गवाही दे रहे हैं। क्या कहेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं होते? वो आपको धमकी लगा रहे हैं, आपके मुल्क को इसमें धमकी लगा रहे हैं। हाँ, अच्छा करें। क्या वजूहात है? भैया फौज है बस, हाँ, क्या फौज है। ये तो आपने बात ही खत्म कर दी। मतलब इसके अलावा नाराजगी क्या है? वो भी मुसलमान, हम भी। हाँ, हम मारते हैं उनको, अच्छा, वो रिएक्शन देते हैं, ठीक है। बात खत्म होगी। तो हम क्यों मारते हैं? हम बेवकूफ हैं? बेवकूफ है ना, हम मुसलमान को मारते हैं इंडिया के साथ। अगर उधर से कोई आएगा हमारे ऊपर अटैक करेगा तो जवाबी कार्रवाई तो अटैक करनी करेगा, क्यों अटैक करेगा? इमरान खान दौर में कितने अटैक हुए हैं? अच्छा, कोई अटैक नहीं था, तब हालात ठीक थे, अब रात क्यों खराब हो गए? फॉरेन पुलिस ही हमारी वीक है। ठीक है। नहीं, अभी वो तो उधर बस क्यों हो जाएगा? रही है। मुसलमान है ना, हम कंपलसेट करें उनको, वो क्यों जाएगा उधर? ठीक है, वो मुसलमान भाई है हमारे। 10 बाई 10 का दुकान का 15,000 बिल आता है। अच्छा, प्लाजे में 1,000 दुकान है, अच्छा, मल्टीप्लाई करे कितना रेवेन्यू बनता है? बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। ये किधर जा रहा है पैसा? वो टैक्सेस की सूरत में वो फिर हैं? ये पुल कैसे बन गया? ये दिखाएं कौन सा? जरा, ये पुल दिखाएं। ये पुल गवर्नमेंट ने बना के दिया है ना। ऊपर जो बस चल रही है वो किसने बना के दी? वो टैक्स जो जाता है वो फिर पैसे लगते भी तो हैं कि नहीं? तीन चीजें मैंने गलत बना दी बात तो आपने। नहीं की। नहीं, 3 चीजें आपने बना दी, क्या क्या? सारी उम्र उसको रिपीट करते रहे, बस वो बना दिया बना दिया बना दिया। ओ भाई, आपका इतना रेवेन्यू है, आप इसको लेके फिरते रहे। मोटरवे बना दिया, किसने बनाया है? वो तो ठेके पे बनाया है, चाइना ने बनाया है। अच्छा, उसने अपने पैसे पूरे करके फिर दिया हमें। यहां एक बात और जरूरी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहे। तालिबान शासन के आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि काबुल पर उसका कंट्रोल होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अफगानिस्तान ने अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाई और यही बात पाकिस्तान को खल गई, और अब वो अफगानिस्तान की शांति में खलल डालने का पूरा खाका तैयार कर चुका है। दोनों देशों के बीच ब्रिटिश काल में खींची गई डूरन लाइन अशांति का बड़ा कारण है। अफगानिस्तान इसे कभी स्थायी सीमा नहीं मानता और अटक तक अपना इलाका होने का दावा करता है। इसे लेकर पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं। यानी साफ है, डूरन लाइन को लेकर विवाद नया नहीं है, लेकिन इस बार हालात इसलिए अलग हैं क्योंकि अब मामला सीधे दोनों देशों की साख और वर्चस्व का बन चुका है। आप बताएं मुझे, 70 सालों से क्या हो रहा है? ठीक है, कर्जा लिया, हाँ। अल्ले थल्ले किए, ठीक है, MP को जी वो ग्रांटें दी जी 1 अरब रुपया, ठीक है। वो सियासी रिश्वत है, कोई नहीं लगते। ठीक है, आपके पास पैसा ही नहीं है, हाँ, हाँ। फाइनेंशियल कमजोर है, हर तरफ से आपको, जब बंदा मेरी तरह वीक हो जाता है ना, मैं आपको फाइनल बता दूं, जी जी जी, लास्ट हाइपरटाइटिस भी हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी। टीबी भी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, जब हम फाइनेंशियली वीक है ना, सारी बीमारियां हमारे ऊपर आ और जाएंगी। सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ है क्योंकि उन्हें कुछ फायदे नहीं हमसे नजर आ हाँ रहा। जी, ये फायदे की दुनिया है। ठीक है, ये अब पर्सनल, सऊदी अरब इधर मजहब कुछ नहीं। अब यहाँ हम सऊदी कहते हैं अरब- जी मुसलमान पूरी दुनिया के। अब सऊदी अरब देखे ना, जी। पाकिस्तान ने कितना उसने इन्वेस्ट किया, इंडिया में कितना किया। मुल्क चलता है जैसे गरीब आदमी सब्जी खरीदता है ना, हाँ, 2 रुपए का टमाटर दे दो भाई, ठीक है, रुपए की मिर्चें दे दो भाई, हाँ हाँ, इतना के आलू दे दो भाई। ठीक है, वो 100 रुपए में कोशिश करता है कि सारा कुछ बजट ले। हो जाए। ठीक है, ऐसे ही है। ये क्या करते हैं, उधर से कर्जा लिया, हाँ, वो आगे। जनाब नहीं, हाँ, वो जो ब्यूरोक्रेसी है ना, हाँ। नई गाड़ियां दे दो। ठीक है, ठीक है,
वो भाई उसका सूद तो आपने देना है ना, वो आम आवाम के टैक्सों से। आम टैक्सों से। ये कर दो, करोड़ रुपया 10 करोड़ उधर ला दो, ठीक है। 16 करोड़ दौरे पे ला दो, हाँ। उधर लगा दो, उधर अगले ऐसे तरह बेहतरी करके नहीं हो पाएगी भाई। आप हमारी सारी आमदन तो अब सूद की मद में जा रही है। अब सूद की मद में जब सारा चलेगा, पाकिस्तान का रेवेन्यू किधर गया, तो क्या करेंगे, कैसे मुल्क खुशहाल होगा? कर्जा उठा के हर काम करते पे ठीक है। जब तक आप कर्जा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन कारोबार वो है वो जो नगद हो, इस हाथ उस हाथ। ठीक है। हमारा हर काम उधार है, ठीक हो कर्जे पे है। पाकिस्तानी आवाम सरकार से नाराज है। मुल्ला मुनीर के नापाक मकसद से खौफ में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शासन सवालों के घेरे में है। पाकिस्तानी जनता सवाल पूछ रही है। नाकाम सरकार के पास कोई जवाब नहीं और अब सरकार ने अपने ही लोगों की नजरों से बचने के लिए अफगानिस्तान वाला कार्ड खेल दिया है। पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों ही इस वक्त दबाव में है। ऐसे में बाहरी दुश्मन दिखाकर अंदरूनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चाल समझ ली है और दो टूक मैसेज दिया है कि अगर पाकिस्तान ने आग लगाई तो उसकी लपटें खुद पाकिस्तान को झुलसा देंगी और जला के खाक कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बात एक ऐसे देश की जहां की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और उसका नाम भी आपको पता है। वो मुल्क है आतंकी मुल्क पाकिस्तान। हर तरफ दहशतगर्दी का साया है। सवाल उठता है, आखिर कौन चला रहा है पाकिस्तान? क्या वहां लोकतंत्र सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है? जवाब है हां। आतंकी फैक्ट्री, झूठ का सौदागर, बर्बादी का मंजर, वही पाकिस्तान जो सालों से आतंकी फसल बोता आया, आज उसी आग में जल रहा है जो उसने दुनिया के लिए लगाई थी। कभी दूसरों की तबाही का तमाशा देखने वाला पाकिस्तान आज अपनी ही बर्बादी की दास्तान न सिर्फ लिख चुका है, बल्कि उसे हकीकत में तब्दील होता देख रहा है। पाकिस्तान में ना तो कोई सरकार है, ना ही सत्ता का नियंत्रण। आज जो है वो है सिर्फ दहशतगर्दी का साया। एक ऐसा मुल्क जो अपनी ही हालातों में डूब चुका है। कौन चला रहा है पाकिस्तान? क्या वहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है? पहली बात तो ये है कि भाई ये जो आप गवर्नमेंट का नाम ले रहे हो, लाइक PMLN या जो पीडीएम पूरी बैठी है, ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, भाई इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर किसके हाथ में है? भाई इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो आपने अब आजकल एक वो नई बात चल रही है पब्लिक इंटरेस्ट वाली, सुनिए आपने? जी जी बिल्कुल, के जो करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, जो ये जो कर रहे हैं ना, अच्छा, ये वही कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें KPK की या पंजाब की या किसी भी सूबे की बात करें, ठीक है, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं, क्या वजह है? आप, अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर हम कह रहे हैं जी हमारी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर आपने वोट किसे दिया, मैंने किसे दिया? हमारे आपको नहीं पता? आप ये बताएं, फॉर्म 47 और 45 पता क्या है? जी जी बिल्कुल पता है ना? पता है, आप बताएं। आप मुझसे निकलवाना चाह रहे हैं, बड़ी पता आपको भी है, पता ऑडियंस को भी है कि भाई क्या है ओरिजिनल असल बात, क्या है, मुद्दा क्या है। तो फिर अच्छा चले, मैं कहता हूँ ठीक हो गया। आपके बगौलिया अगर आवाम कहती है जी ये जो गवर्नमेंट है ये मैंडेट से नहीं आई, ये फॉर्म 47 के थ्रू आई है, तो फिर आपका इसमें अब होता नहीं कि प्रोटेस्ट करें, या आपका नहीं बनता कि आप जो सा वो उन्हें बताएं? जिले शाह को के दायरे में रहते हैं। जिले शाह को जानते हैं, डी चौक का वाकया वो जानते हैं, वो क्या हुआ? तो फिर देखें, ऐसे आज 9-10 मुहर्रम की मुनासबत से मैं बात करता हूँ। फिर देखें, अगर कोई भी इनकलाब है वो तो कुर्बानी तो फिर मांगता है, कुर्बानी मांगता है, लेकिन ये है कि लोग आते हैं, वो एक दो को मार देते हैं, बाकी बेचारे डर के चले जाते हैं। ठीक है, मजबूर हैं भाई लोग, क्या करें लोग। अब ये भाई खड़े हैं, मैं हूँ, आप हो, हमारे इतने कैपेबल नहीं है कि हम एक पूरी स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाए। ठीक है, अगेंस्ट खड़े होना भी नहीं चाहिए। देखें, स्टेट के अगेंस्ट नहीं खड़े होना चाहिए। स्टेट क्या है? आप क्या कह रहे हो? स्टेट क्या है आपके अकॉर्डिंग? स्टेट क्या है? स्टेट मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि स्टेट में एस्टैब्लिशमेंट भी आ जाती है, स्टेट में ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, स्टेट में पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, मीडिया भी आ जाती है। इस टाइम सारा कुछ पीछे से कौन रन कर रहा है आपको पता है? कौन कर रहा है? आपको नहीं पता? नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता। आप बताएं ना। आप फिर मुझसे निकलवा रहे हैं यहाँ
खड़े हर बंदे को कौन पता है रन कर रहा है जी? रन कर रहा है इस टाइम। मेरे ख्याल से तो पब्लिक इंटरेस्ट वाले कर रहे हैं भाई। अच्छा, हाँ, बेहतरीन आपको भी पता है, बेहतरीन मुझे भी पता है। हम तो जिसको वोट डालते हैं वो आगे नहीं वो नहीं आते, आया। जिसको कहते हैं वो आगे आ जाता है, है। जिसको हम चाहे वो आगे नहीं। वो आगे जाए। अगर डेमोक्रेसी है तो आवाम का वो जो सा वोट है लेकिन उसकी यहाँ कदर नहीं होनी है चाहिए। डेमोक्रेसी। ठीक है, हम ये कहते हैं या हमें मीडिया में ये बताया जाता है कि यार इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से लोग साजिश कर रहे हैं। मुझे बात कौन सी मीडिया की बात? कोई मीडिया है ही नहीं। मीडिया आप भाई मेरी बात अच्छा। सुनो, ये मीडिया वही है ना जो इमरान खान का नाम भी नहीं चला रहा था। ठीक है, आप लोगों ने नहीं, सबने आप देखा बोले, आप इमरान जिसका खान मर्जी के नाम नाम तो नहीं बोलने दिया ना। क्यों है। नहीं बोलने दे रहे? नहीं वो आप अगर बात करें कि भाई इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट नहीं है मीडिया, ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना। मुझे बात तो करने दें। जी, अभी इस बताएं। टाइम हमारे पॉलिटिशियंस जैसे या वो हमारे जो बांग्लादेश के बड़े हैं, हालात हो, ऐसे ठीक हालात है, होने पाकिस्तान जो भी बड़े हैं वो ये कहते हैं इस टाइम आप ऐसी बात करोगे ना आपस में किसी को लड़वाने की, जी, जी। हमारे बहुत से दुश्मन हैं इंटरनेशनल जो कि इसका फायदा उठाएंगे, हमारे इधर जो सा वो ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि हम आपस में लड़ेंगे। अभी ख्वाजा आसिफ ने फिर बोला है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा भाई कि पहली बात तो ये है कि हम उन्हें मानते ही नहीं है, ठीक है। चलें, हम वो उनको अभी- डिफेंस क्या कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि ये 47 वाले हैं, हमारा उनसे अभी कोई है ही नहीं, पाकिस्तान चाहे को वो हैं या नहीं है। हमें पाकिस्तान को हमारी represent नजर में कर ना रहे हैं। वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। हमारे जो हैं वो अभी अडियाला के तो अंदर वो इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, वो कहते भाई हैं जो कि मर्जी करते रहे ना। वो कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ जंग कर देंगे अगर उन्होंने पानी भाई, रोका। तो रोक दिया क्या? पानी छूटा? नहीं, पानी तो उन्होंने रोक दिया। यहाँ जंग पे फील्ड बंद- मार्शल साहब बन गए हमारे, जी, जी, जी। ठीक है। किस लिए बने? जंग, वो कहते हैं जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीते हैं? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए हो। पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए हो। तो सुना आपने, अपने ही घर में मुल्ला मुनीर की हैसियत क्या है। देख चुके हैं पाकिस्तान ने मुल्ला मुनीर पर सवाल उठने लगे हैं। अपने ही घर में उनकी हैसियत अब पहले जैसी नहीं रही, और यही वजह है कि आम आवाम अब खुलकर उनके खिलाफ आवाज उठा रही है। जो भारत से जंग की बात कर रहा था, अब आवाम ने पोल खोल कर रख दी है। आए दिन हम ये कह देते हैं कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे, इंडिया को तबाह कर देंगे, अमेरिका को तबाह कर देंगे। वो हमारे दुश्मन हैं, पहले आप ये बताओ। हमें तो ये आप बताएं ना, आपका वो हमारे दुश्मन है या नहीं, पब्लिक आप की क्या बताओ। सोच है, आप बताएं। यार वो दुश्मन किस लिए, दुश्मन किस बेस पे बनते हैं आपको पता है? जो आपका नुकसान करे वो हाँ, दुश्मन। तो अब मैं अगर बात करूँ इसराइल की, इंडिया की उन्होंने बात। मेरे हाँ, पहले इसराइल से स्टार्ट करो। इसराइल की बात करो, उन्होंने मेरे भाई फलस्तीन में जो बैठे हैं उन पे जुल्म किया, ठीक है, इसलिए वो मेरा दुश्मन है। अच्छा, रही बात इंडिया की, वो आए दिन हमारे वो झड़पें होती रहती हैं या हाँ। नुकसान होते रहते हैं, तो इस वजह से वो हमारे अगेंस्ट। अमेरिका, अमेरिका ये है कि उसने हमारी गवर्नमेंट उतरवा दी इमरान खान की, ठीक है, उसमें अपने बंदे बिठा दिए जिसको ये सारे मिलके यहूदी एजेंट कह रहे थे। ठीक। आज वो जेल में बैठा है और ये सारे उनके तलवे चाट रहे हैं। ठीक है। वही ऐसे है। अमेरिका जब दुश्मन है हमारा जी। अमेरिका दुश्मन है जी, जी अमेरिका दुश्मन है, अमेरिका बिल्कुल। दुश्मन है। सब कह रहे हैं। अब आप बताएं, अब आप बताएं, मैं दुश्मन है? नहीं, मैं अब आपको अब आप जवाब बताएं, दुश्मन दे है? रहा हूँ ना। अगर वो दुश्मन है तो क्यों से पैसे लेते हैं? कौन ले रहा है? IMF कर्जा दे रही है, कर्जा हमें कर्जा है सिर्फ। मैं आपका अगर दुश्मन हूँ, आप मेरे से पैसे लेंगे? कर्जा ही चाहिए। IMF कौन है पता है? IMF तो एक अदारा है ना। हाँ, इदारा क्या काम कर रहा किसके अंडर है? है? इदारा क्या काम कर रहा है? जहाँ भी कंट्री, किसी कंट्री को अगर जरूरत होती है उसे वो पैसे उसको देते हैं। हाँ मैं हेल्प फंड कर देते रहे हैं, ठीक है, फंड लेकिन वो कर। सूद की बेस पे, हाँ, वो भी उसके- है, सूद उसका दे रहा है, अमाउंट ठीक है। होता है, इंटरेस्ट होता है। पैसे आवाम नहीं लेती सर, गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है, किसके लिए ले रही है? ये भाई ले रही है, अपनी जगह भरने के लिए। जजीरे बन रहे हैं, जी, जजीरे बन रहे अच्छा। हैं, एमन फील्ड बन रहा है, जी। लंदन में वो हैं फ्लैट्स आ रहे हैं। ये क्या कहाँ से आ रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? भाई सिंपल सी बात है, पता इनको भी है, पता हमें भी है, ये नहीं, जान नहीं, के ना नहीं, हमसे बातें निकलवा रहे हैं कि मेरी भाई ये बात लोग सुने, क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुने, हमारा तो ताकि काम ये ही है अपनी ना। ऑडियंस को बता सके कि भाई पब्लिक क्या गवर्नमेंट सोच ऐसी रही है? पब्लिक क्या सोच तो मेरा तो काम ही है। आप देखें, अगर मुझे पता है मैं अपने कमरे में, अपने स्टूडियो में बैठ के वीडियो कर लूं, यहाँ पे आने का मकसद ये है कि पब्लिक की जो पब्लिक राय का है वो इंटरेस्ट है, आप तक पब्लिक पहुंचाए। इंटरेस्ट आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपको पब्लिक चाहिए इंटरेस्ट कि क्या है। पब्लिक की बात बताएं, बजाय मेरे से आप सवाल पूछेंगे। अगर वो आपने करना, वो तो हम एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके इस साथ ऐसा होना है जैसे वो बांग्लादेश में नहीं हुआ। क्या बांग्लादेश में क्या नहीं पता चला, प्रोटेस्ट हो गया, उनको गवर्नमेंट तो सारी खत्म हो उनको गई। भगा दिया, तो तो इधर उन्होंने खुद अपनी हुकूमत बनाई है। इधर नहीं होगा भाई, इधर नहीं हो सकता। ये हमारी अवाम ही थी। होगा। यानी इधर जल्द गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, किसकी गवर्नमेंट? जो भी अभी मौजूदा है। ये नहीं खत्म होगी, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। मैंने पहले बोला कि हम पूरी एक स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं कानून के ताकि दायरे हमें में हमारे रहते हो। राइट्स मिल जाए। यू आर राइट जी, कानून के दायरे में। ठीक है। जैसे डी चौक में हम लोग राइट्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जी। उन्होंने क्या किया, हमें दिन दिहाड़े आके हमें गले मिले, प्यार मोहब्बत किया कि भाई हम आपको कुछ नहीं कहते, हम हमारे भाई हो। और रात को क्या हुआ आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, आपकी ऑडियंस जानती है, सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
आपने एक बात की, जो भी करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं। मैं नहीं कह रहा, हाँ, ये जिसमें वो भी कहा एक आपने, इनके लेडीज कह रही हैं, लेडीज जो कह रही ठीक है, है। हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है। आपका इंटरेस्ट क्या है फिर? हमारा इंटरेस्ट हमारा मुर्शिद इमरान खान नहीं, वो बार है। मैं अगर आपको कहूँ कि मैं चाहता हूँ आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, मैं चाहता हूँ इमरान खान पाकिस्तान का चाहे मेरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर बने, इवन मैं कहता हूँ मार्शल लग जाए, पाकिस्तान में फौज की डायरेक्ट हुकूमत आ जाए, लेकिन फायदा पाकिस्तान को आना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि इमरान खान आएगा तो ही मैं पाकिस्तान को मानूंगा, नहीं तो मैं मेरी हुक्मरान बात ठीक, तो नहीं। जब आप बिल्कुल जो राइट मर्जी कह रहे है। हैं, जब हुक्मरान ठीक आएंगे तो पाकिस्तान ठीक होगा ना। बिल्कुल जब ऐसे ही है। हुक्मरान चोर आएंगे तो फिर हुक्मरान को लाने वाले अगर ठीक आएंगे तब हुक्मरान ठीक आएंगे और पाकिस्तान ठीक होगा। आतंक की फैक्ट्री, झूठ का सौदागर और बर्बादी का मंजर, ये कहानी है उस मुल्क की जिसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। मौलाना मसूद अजहर से लेकर ओसामा बिन लादेन तक जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने अपनी गोद में पाला, उन्हें दुनिया ने एक एक कर निस्तनाबूद कर डाला। अमेरिका के कमांडो एबटाबाद में घुसे और ओसामा को उसके अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान सफेद झूठ पर झूठ बोलता रहा। अब वही पाकिस्तान जो दशकों से आतंक की खेती करता आया है, आज खुद अपने ही लगाई आग में जल रहा है। देश में अराजकता है, सियासी बवाल है और आवाम सड़कों पर है। महंगाई, बेरोजगारी और आतंक तीनों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब ये मुल्क कह रहा है हमें फुर्सत नहीं दहशतगर्दी फैलाने की। अब जरा सुनिए इस पाकिस्तानी आवाम को। ना चाहता, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनका ये साफ साफ कहना है कि वो मुल्क जो अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पाले, फिर हमारे मुल्क में भेजे, जो कि हमारे लोगों को मारे, हमारे लोगों का खून बहाए, हम उनके साथ एक टेबल पे बैठ नहीं सकते। तो ये आप थे, ये पाकिस्तान तो नहीं है। ये प्रॉक्सी वार इंडिया करता है बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर या केपीके के अंदर, टीटीपी को सपोर्ट करता है या कई तंजीमों को सपोर्ट करता है। ये आप हैं, ये हम नहीं है, ये इंडिया का काम है। तो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ ब्लेम लगा के जी दहशतगर्दों को पालता है, वो कहाँ पे पालता है हमें बताएं। हमें कोई लोकेशन बताएं कि यहाँ पे जी पाकिस्तान के अंदर पाल रहा है, ये रेड जोन है, ये नो गो एरिया, यहाँ पे ये दहशतगर्द बैठे हुए हैं। हमारे तो आप कच्चे के इलाके में भी जाएं तो वो भी सोशल मीडिया चला के बैठे हुए हैं, हर बंदा वहाँ पे एक्सेस करता है, मीडिया वाले चले जाते हैं। ठीक है, आप वो जगह बताएंगे जी यहाँ पे दहशतगर्दों को पाल रहा है। खाली आप हवा में बातें करें जी, लोकेशन सैटेलाइट इमेज दे के जी ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर जी मसूद अजहर बैठा हुआ है, तो ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होता। अगर अमेरिका ने भी एबटाबाद किया तो वो प्रूफ तो नहीं कर सका दुनिया के सामने। उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिल्म बनाई, सारा कुछ कर दिया, लेकिन दुनिया के सामने वो एक फिजिकल प्रूफ नहीं लेके आ सका, एविडेंस नहीं दिया उसने। तो आप अगर हवा में बातें करें जी पाकिस्तान पालता है, तो भाई हम अपने कामों से हमें फुर्सत नहीं है। हमारी इकॉनमी नहीं स्टेबल हो रही है, हमारे सियासतदान नहीं सेट हो रहे, हमारी सीटें नहीं पूरी हो रही, फॉर्म 45-47 के चक्कर चल रहे हैं यहाँ पे। किसी को इस्लामाबाद नहीं आने दिया जा रहा, किसी को कराची नहीं छोड़ने दिया जा रहा, हमारे ये मामले नहीं खत्म हो रहे। तो पाकिस्तान के पास इतनी फुर्सत है कि वो वहाँ पे जो है इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी करेगा। पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई चरम पर है, खाने पीने की चीजें की कीमतों में आग लगी है, लोगों का जीना मुहाल है। आटा चावल से लेकर टमाटर प्याज तक के दाम आसमान छू रहे हैं। चारों ओर हाहाकार है। जहां भारत में 5 किलो आटे का पैकेट अमूमन 250 रुपए में मिल जाता है, वहीं पाकिस्तान में इसकी कीमत 608 पाकिस्तानी रुपए है। आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो, इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। कभी पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया जाता है, कभी किसी मुल्क में गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है, और फिर कभी कभी इस तरह के वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी आए दिन भाग कर बाहर के मुल्क में जा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें जो अच्छी ज़िंदगी बनानी है, साफ मुस्तकबिल बनाना है, हमें बाहर जाना है, और बाहर जाके पाकिस्तानियों को ये सब फेस करना पड़ता है। क्या वजूहात हैं आपके सामने? महंगाई बढ़ती जा रही है, खुशहाली कम हो रही है, जबकि गवर्नमेंट कहती है हम सब्सिडी दे रहे हैं। कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, कोई नहीं बढ़ी। फैक्ट्रीज वैसी की वैसी हैं। अब ज्यादातर फैक्ट्रीज वो 24, 25 या 27 तक दे रही है, इससे ज्यादा कोई। बिजली भी बढ़ा दी है, पेट्रोल भी आपने देखा होगा बढ़ा है, और डीजल भी महंगा। 8 रुपया महंगाई कर दी है, 2 रुपया कम करेंगे वो हमको खुश करेंगे, बट नहीं, 8 रुपया महंगा और 2 रुपया सस्ता। अच्छा, सिर्फ पानी बंद करना यजीद का काम है या अवाम को परेशान करना, बिजली बंद करना? यजीद का काम है, सब यजीद का काम है, ये भी यजीद ही है। तो नहीं, ऐसे तो चले किसी को नहीं कहना जो चाहिए। उम्मते मुसलमान को तंग करे वो यजीद है, ठीक है। नहीं, जो इंसान को तंग करे, किसी भी इंसान को तंग करे, वही ना, इंसानियत को तंग करेगा वो यजीद है। पाकिस्तान एक बार फिर आर्थिक संकट के गहरे दलदल में फंसा है। देश
इस समय IMF के राहत पैकेज के भरोसे चल रहा है। और अब वर्ल्ड बैंक की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की 39.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर है। यानी एक और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, दूसरी ओर बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। सवाल है कि क्या इस संकट से निकल पाएगा पाकिस्तान? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।